भ्यो नमः। भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय की चौथी कक्षा में सबका स्वागत है। इस प्रकरण में क्या चल रहा है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है और परमात्मा को पाने के साधन कौन से हैं। तो जो हमने पिछले श्लोक देखे थे, 10वें श्लोक से कुछ पिछले श्लोकों से प्रारंभ हुआ था कि परमात्मा को पाने के साधन कौन कौन से हैं। तो आज उस प्रकरण का अंतिम श्लोक जो है वो 11वां श्लोक है। उसके बाद थोड़ा सा प्रकरण भिन्न होगा। तो 11वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, जो अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना है, अध्यात्म ज्ञान में हमेशा बने रहना है। तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा को सब जगह समझना है, मीन्स परमात्मा को देखना है। एक तरह से सर्वव्यापकता को ये निर्देशित कर रही है। एतत् ज्ञानम, ये जो ज्ञान है, जो 20 साधन का समुदाय बताया ना, पीछे चर्चा चल रही थी, हमें ऐसे वैराग्य से रहना चाहिए, असंग रहना चाहिए, अनन्य योग करना चाहिए, एकांत स्थान में रहना चाहिए। तो पीछे जो साधन बताए हैं, बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है अतः अन्यथा अज्ञानम, और जो मैंने ये तेरे को 20 साधन बता दिए, ये तो ज्ञान है, और इसके विपरीत जो करना है वो सब अज्ञान है। जैसे हम कह देते हैं ये 20 रुपए ले जाओ, इन सब से 20 रुपए का तो 10 रुपए का तो, जैसे 10 का तो नहीं आता, 50 रुपए ले जाओ और 20 रुपए का दूध ले आओ और बाकी सबकी सब्जी ले आओ। तो मीन्स 20 का दूध हो गया तो 30 की सब्जी होगी। तो अब हम कहेंगे इसमें दूध कौन सा नहीं है, तो 30 की जो सब्जी लाए हैं वो दूध नहीं है। तो नकारात्मक को बताने के लिए हमेशा विभाग कर देते हैं। जैसे मेरे मायके वाले इधर बैठे, मायके वालों की व्यवस्था इधर होगी और ससुराल वालों की व्यवस्था इधर होगी। हम अक्सर ऐसा करते हैं ना, जो पति के संबंधी आएंगे वो इस तरफ रहेंगे, जो पत्नी के संबंधी आएंगे विवाह शादियों में वो इस तरफ रहेंगे। तो हम जो भेद करते हैं, तो कृष्ण जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी महाराज, कि जो तो मैंने बताया है वो तो सब ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। इसको आप विस्तृत रूप से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कुछ भगवत गीता हमें निर्देशित कर रही है, अब आपने देखा ही है भगवत गीता में सारे दर्शनों का समन्वय हुआ पड़ा है, वेद मंत्रों के बहुत से सिद्धांत जो है वो श्री कृष्ण जी ने इसमें बता दिए हैं। तो जो कुछ भी एक तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं, जो तो भगवत गीता में आ गया वो तो सब ज्ञान है, और जो इससे भिन्न इनके विरोध में है, विपरीत में है, वो सारा अज्ञान है। हम ऐसा समझ सकते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, परमात्मा की तरफ जो लगाने वाला है वो सारा ज्ञान है। जो भी चीज आपको परमात्मा से जोड़ती है वो ज्ञान है, और जो परमात्मा से दूर करती है वो अज्ञान है। अब आप देख लीजिए, चाहे वो सगे संबंधी है, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो नौकरी है, जो दूर कर रहे हैं वो अज्ञान है। अध्यात्म ग्रंथों का पठन पाठन और तत्वज्ञ महापुरुषों से तत्व ज्ञान का श्रवण करना और प्रश्नोत्तर करना, ये अध्यात्म ज्ञान है। पहले तो पता होना, फिर उसके बारे में चर्चा करना, उनके पास जाना। जैसे मैंने कल कहा था, कोई भी कार्य ना हो, कोई भी ना हो, जितना हम 3 घंटे जाके पिक्चरों में टाइम वेस्ट करते हैं, विवाह शादियों में वेस्ट करते हैं, गो टू सम पर्सन जिसके पास कुछ हो। जिनके पास कुछ होता है वो दिखता नहीं है। आज ही अभी कोई सायकाल किसी का फोन आया तो बता रहे थे कि आज की तिथि में अध्यात्म गुरु बनना सबसे सरल है। थोड़े से चेले चपटे बनाए, थोड़ा सा मीडिया पे प्रसारित हुआ, वो अध्यात्म गुरु बन गए। जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान जो है ना वो बड़ी सूक्ष्म वस्तु है। अभी सायकाली जो हमारी चर्चा हो रही थी उसमें भी मैंने ये बात रखी कि जो सिद्धियां हैं, अगर आपके पास कोई सिद्धि आ भी गई है तो सिद्धि इसलिए नहीं है कि उससे मेरे को दुनियादारी मिले, मेरे को लोग नमस्ते करें, मेरे को लोग पैसे दे के जाए, मेरे को लोग प्रणाम करें, मेरा बड़ा नाम हो जाए, मेरे बड़े बैनर लग जाए। वो परमात्मा ने जो ब्लेसिंग दी है वो इस चीज के लिए नहीं है।
जो अमूल्य हीरा मिला, वो हमने सुना ना, वो कौड़ियों के भाव बेचने के लिए नहीं है। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यतम का उपाय इन्होंने क्या बता दिया? पठन पाठन, विशेष रूप से लिखा आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, तत्वज्ञ महापुरुषों से तत्व ज्ञान का श्रवण और प्रश्न उत्तर। फिर क्या क्या? तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान का अर्थ है परमात्मा का दर्शन। और तत्व क्या है? आत्मा को हमने पता ही है हमारी क्या है, शरीर प्रकृति का हमें पता है। जानने योग्य जो अगर कुछ दुनिया में है तो सिर्फ परमात्मा है। जैसे महर्षि ने लिखा कि मेरे परमात्मा को ही प्राप्ति का एक साधन है, बाकी सारे तो उसको पाने के लिए साधन है। जैसे टंकारा जाना मेरा उद्देश्य है, टंकारा यात्रा मेरा उद्देश्य है, तो जो मैं खाने का सामान पैक कर रही हूँ, जो मैं अपने कपड़े पैक कर रही हूँ, जो मैं अन्य डे टू डे की वस्तुएं पैक कर रही हूँ, वो सारे टंकारा जाने के साधन हैं। साधना को कह लीजिए या सफर को असिस्ट करने के लिए है। बस जानने योग्य तो परमात्मा ही है। ये जो कह दिया ना अध्यात्म ज्ञान नित्य, तो वो नित्य जानने योग्य तो परमात्मा ही है। ये सारे तो साधन है उसको जानने के लिए। और हमारी समस्या क्या है कि हम उसको तो भूल गए और साधनों में उलझ गए। तो यहाँ पे क्या है कि उसका सब जगह अनुभव करना, परमात्मा को सर्वव्यापक समझना। वह परमात्मा सब देश काल वस्तु परिस्थिति में उपस्थित रहता है। एकांत में, व्यवहार में, साधना के समय और साधना के भिन्न भी उसकी उपस्थिति बने रहना। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा। जो तुम्हें ये बता दिया गया उससे भिन्न जो है वो सारा अज्ञान है, उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। 11वां, ख्याल अध्यात्म का शामो सहर, हकीकत के मकसद पे रखना नजर। हकीकत का मकसद क्या है? परमात्मा। यह इल्मों का इल्म, यह ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। इसके भिन्न जो भी है वो सारा अज्ञान है। और उस अज्ञान का पता कब चलता है? एक बार एक महात्मा थे, तो बड़े लोग उनके पास, शिष्य लोग आते थे, फकीर थे, बस ऐसे ही शांति से रहना 2-4 साधनों में। तो उनको पूछा कि असल में अज्ञान कब होगा? जैसे मैंने उस दिन महात्मा बुद्ध के शिष्य वाली बात सुनाई थी, तो वो कहते हैं कि जब मृत्यु आती है ना, तब सारा ज्ञान हो जाता है। अभी तक हम, तभी तो कहते हैं बार बार मृत्यु को स्मरण करो, मृत्यु को स्मरण करो। मृत्यु को स्मरण करने से ही ज्ञान होता है कि ये सब छूटने वाला है और ये सब झूठ है। जो साथ जाने वाला है, कर्मानुगो गच्छति जीवे का कलम ने बात करी थी, सिर्फ कर्म ही साथ जाने वाले हैं और परमात्मा ही साथ निभाने वाला है। तब कब समझ आता है? जब ये छूटता है। क्योंकि जीते जी तो हम इसको छोड़ते नहीं है। चाहे हमने कपड़े रंगे वालों को भी देख लिए, बिना कपड़े रंगे वालों को भी देख लिए। मानसिक पर हम उतने ही इस संसार के साथ जुड़े हुए हैं जितना के दूसरे गृहस्थी लोग जुड़े हुए हैं। तो मन से तो हम जुड़े ही हुए हैं। तो मन से कब छूटते हैं? जब शरीर छूटने लगता है। तो इसलिए क्या कह दिया कि अमानित, तो पीछे शुरू किया था सबसे पहले शब्द के मान नहीं करना। ये तो है ना, मिट्टी दा खिलौना आए ते मान केड़ी गल दा। वही बात, अमानित, तो मान किसी चीज का नहीं करना, घमंड किसी चीज का नहीं करना। वहां से लेके तत्व ज्ञान दर्शनम, ये 20 साधन श्री कृष्ण जी ने बता दिए कि ये परम तत्व की प्राप्ति में ये सहायक होते हैं। अब पूर्वोक्त ये जो ज्ञान समुदाय बताया, इनके द्वारा जिसको जाना जाता है, जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, उसकी चर्चा भी यहां से प्रारंभ हो रही है। यानी कि 13वें अध्याय के 12वें श्लोक से परमात्मा की व्याख्या प्रारंभ हो रही है। तो 12वां श्लोक देखेंगे। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। ज्ञेयम जानने योग्य, पेयम पीने योग्य, एम यम जब प्रत्यय आ जाता है पीछे तो उसका मतलब जानने योग्य। पूर्वोक्त ज्ञान से, उन साधनों से जो जानने योग्य है, यत तत् प्रवक्ष्यामि, उसके बारे में अब मैं बताऊंगा, अच्छी तरह से बताऊंगा। यज्ञात्वा अमृतश्नुते, जिसको जान करके तुम क्या करोगे? अमरता का अनुभव कर लोगे। अब फिर वो छूटने वाले के छूटने का दुख नहीं रहता। अनादिमत परम ब्रह्म, और वो जो है अनादि है, परमात्मा जो है ज्ञेय वो क्या? अनादि है, ब्रह्म है।
तत् ना सत उच्यते, ना तो उसको सत्य कहा जा सकता है ना उसको असत्य कहा जा सकता है। बिल्कुल ऐसी चर्चा उपनिषद में भी आती है कि परमात्मा सत्य है या असत्य है। ये न्याय दर्शन में भी बड़ी विस्तृत, आई थिंक दूसरे या तीसरे अध्याय में बड़ी विस्तृत चर्चा चलती है कि परमात्मा ना सत्य है ना असत्य है। तो सत्य के ये डिस्क्रिप्शन है, असत्य की ये डिस्क्रिप्शन है, मीन्स उसको डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। जिसको तो प्रत्यक्ष सत्य मीन्स किसी चीज की सत्ता होना। अगर सामने अब ये कैमरा है तो कैमरे की सत्ता है, वायु हमें इंद्रियों से ग्राह्य हो रही है तो वायु की सत्ता है, लेकिन परमात्मा की सत्ता हमें ना तो आंखों से प्रत्यक्ष हो रही है, ना पांचों इंद्रियों से हो रही है, ना मन से हो रही है, ना बुद्धि से हो रही है। इसलिए परमात्मा को कुछ इस दृष्टि से परमात्मा को असत्य कह दिया जाता है। लेकिन परमात्मा असत्य है नहीं, बिकॉज इट्स नॉट एडेप्टेबल, इट्स नॉट विजिबल टू अस। तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि वो है ही नहीं। जैसे हमें कोई व्यक्ति घर में नजर नहीं आता तो हम कहते हैं वो व्यक्ति घर में नहीं है, लेकिन परमात्मा ऐसी सत्ता नहीं है। वो डिस्क्राइब, नेति नेति कह दिया ना वेद ने कि उसको डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, यज्ञात्वा अमृत अश्नुते, उस जे तत्व को जान करके तुम क्या करोगे, अमरता का अनुभव कर लोगे। और अनादिमत, उस संसार उसके होने से उत्पन्न होता है, उसी में रहता है और उसी में लीन हो जाता है। पर ब्रह्म, ब्रह्म प्रकृति को भी कह देते हैं, ब्रह्म परमात्मा के लिए, और परम ब्रह्म भी एक शब्द आता है। एक मत संप्रदाय, एक ज्ञानियों का संप्रदाय ये मानता है कि ब्रह्म डिफरेंट और परम ब्रह्म डिफरेंट है। ब्रह्म को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम कहते हैं ना ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वो ब्रह्मा तो जो है वो तीन, जैसे हम डिपार्टमेंट बना दिए इस दृष्टि से या कार्य की दृष्टि से हम बांट रहे हैं। एक पौराणिक जगत में एक पर ब्रह्म की भी सत्ता मानी जाती है जो ब्रह्म से ऊपर है, ऐसे अभी एक डिस्क्रिप्शन मिलता है। वेदांत दर्शन में इसकी चर्चा आती है। तो पर ब्रह्म को परमात्मा हम कहते हैं। पर ब्रह्म जो है वो परमात्मा एक ही है, वो निर्विकार है, सर्वव्यापक है, उसकी सत्ता है। ठीक है, ना सत्य ना सदुच्यते, उस तत्व को सत्य भी नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते। जैसे हमने चर्चा करी, पृथ्वी पर रात और दिन तो दो होते हैं, इनमें दिन के अभाव को रात कह दिया और रात के अभाव को दिन कह दिया। रात्रि में हम कहेंगे कि दिन का अभाव है, दिन में कहेंगे हम रात का अभाव है। तो अभाव भी बहुत तरह के अभाव होते हैं, नित्य अभाव नहीं है। उस क्षण के लिए 12 घंटे रात्रि में 12 घंटे दिन का अभाव है और 12 घंटे दिन में 12 घंटे रात्रि का अभाव है। लेकिन अत्यंत अभाव तो नहीं है कि कभी दिन हो गया तो रात आएगी नहीं और रात होगी तो दिन कभी आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो दूसरा, सत्य और असत्य की बात इसलिए कि सत्य और असत्य का जो निर्णय वो बुद्धि करती है और मन, वाणी और जो बुद्धि का विषय होता है उसका डिस्क्रिप्शन तो बुद्धि दे देती है। लेकिन परमात्मा बुद्धि का विषय भी नहीं है, परमात्मा तो आत्मा का विषय है। इसलिए भी उसके बारे में कह दिया जाता है कि वो निर्धारित नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये 12वें में इन्होंने कहा, सजावारे उर्फा है वो पाकेजात कि है इल्म ही इसका आबे हयात, वो बेइब्तदालम यजल जी हशम, ना सत्य या असत्य कह सके जिसको हम, ना जिसको सत्य कह सकते हैं ना जिसको असत्य कह सकते हैं। पीछे भी बात आई थी, सद सच्चा हम भी बात आई थी, ना सत सन्ना सदुच्यते भी आ गया, सद सत तत्परम यत ये भी बात आ गई। तो सत्य और असत्य की चर्चा जो वेदांत दर्शन में भी हुई है, न्याय दर्शन में भी हुई है, उपनिषद में भी हुई है और गीता के भी बहुत सारे श्लोकों में इस चीज की चर्चा हुई है। आगे 13वां देते हैं। अब ऐसा कह करके उस परमात्मा के निर्गुण और निराकार की जो व्याख्या है वो 13वें श्लोक में करें। ये एक तरह से हम ऐसा मान सकते हैं कि ये परमात्मा की एक तरह से डेफिनेशंस हैं, ये जो श्लोक हम आज कर रहे हैं। 13वां श्लोक, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिरि शिरोमुखम सर्वता श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वव्यापक की इससे बढ़िया परिभाषा हमें नहीं मिल सकती। सर्वतः पाणिपादम, पाणिपादम, पादम और पाणी हाथ, पाणी ग्रह संस्कार करते हैं ना, विवाह को बोलते हैं। तत् सर्वता पाणिपादम, सब जगह हाथों और पैरों वाले। ठीक है जी। सर्वतोक्षी, आंखें सब जगह पर हैं। शिरोमुखम, सब जगह सिर है, सब जगह मुख है। सर्वता श्रुति मत, सब जगह उसके कान है।
लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, संसार में आवृत्त करके, आवृत्त समझते कवर करके स्थित है, वो बैठा हुआ है, बना के चला नहीं गया, दुकान बंद करके सेठ रात को आ जाता है, वैसे नहीं परमात्मा चला गया कि हाँ मैंने सृष्टि बना दी अब तुम भोगते रहो। नहीं, परमात्मा तिष्ठति सर्वम आवृत्य, सारी चीजों को कवर करके वो संसार में बैठे हुए हैं। जैसा वो अपना मंत्र कहता है, विश्वतो मुखम आता है ना, जो उसमें यजुर्वेद में मंत्र आता है, विश्वताश्च चक्षुरत विश्वतो मुखो वाला, कि परमात्मा का मुख जो है सब जगह है। तो उसको एक शब्द में कैसे बता दिया, परमात्मा सब कुछ देख रहा है। अगर गीता का सरल कहीं पे आपने वो पढ़ा हो, परमात्मा सब जगह है, सबको देख रहा है, हर क्षण में देख रहा है, तो वही चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके सब जगह मुख है, सब जगह कान है, सब जगह वो देख सकता है, मीन्स सर्वव्यापक है, उसकी उपस्थिति हर जगह है, ऐसा यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो भगवान के ये वाले हाथ नहीं है जो हम ऐसा समझते हैं, भगवान के हाथ मीन्स वो कार्य करने में क्षम है बिना हाथों के। सर्वतोक्षी शिरोमुखम, हम भगवान के लिए कह रहे हैं कि जैसे भगवान को जहाँ दीपक दिखाते हैं, आरती करते हैं, वहां ही भगवान के नेत्र हैं। ऐसा जो भक्त होता है वो ऐसा सोचता है कि मैं यहाँ बैठा हूं तो भगवान यहाँ है, मैं छत पे जाके बैठ गया तो भगवान वहां पे है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे जाके बैठ गया तो भगवान वहां है। बिकॉज वेयर आई फील, परमात्मा अनुभूति का विषय है, परमात्मा को हम जहां महसूस करते हैं वहां है। अब कोई जंगल में जाके महसूस करता है। भाई वीर सिंह पंजाबी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी प्रसिद्ध कविता लिखी थी, बड़ी प्रसिद्ध रही है पंजाब में उन दिनों, घर छड्डन दी लोड़ नहीं। तो उसमें वो लिखते हैं कि आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अगर घर में ही आप साधना कर सकते हो, समाधि लगा सकते हो, परमात्मा को पा सकते हो। बड़ी अच्छी उन्होंने व्याख्या करी है कि जंगल में जाकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह दिया कि परमात्मा सब जगह ही देख रहे हैं, सब जगह उपस्थित है, आपके घर में भी और सबसे ज्यादा नजदीक आपके हृदय में बैठे हुए हैं। बस आपने बैठना है और उनकी अनुभूति करनी है। सर्वथा श्रुति मत, भगवान हम कहते हैं ना कई बार जोर जोर से, ये शायद कबीर जी का श्लोक है कि वो ऊंची ऊंची बांग देते हैं और ऊंची ऊंची वो नमाज के लिए जब वो बोलते हैं ना, तो कबीर जी ने एक जगह लिखा है कि क्या गूंगा हुआ खुदा है, खुदा क्या गूंगा हो गया और बहरा हो गया जो तुम इतनी ऊंची ऊंची आवाजें देते हो। परमात्मा के लिए तो शांति की आवश्यकता है, शांत से भी सुनता है वो। मौन तभी तो जाते हैं हम, क्योंकि परमात्मा अमौन की भाषा भी समझता है और मौन की भाषा भी समझता है। चहु दिशि आरती, चहु दिशि पूजा, चहु दिशि राम और नहीं दूजा। राम का मतलब ही है कि जो कण कण में रमा हुआ है, इसलिए जय श्री राम हमारा अभिवादन बन गया, राम राम बन गया, क्योंकि राम राम जब बोलते हैं तो 108 बार कुछ इसका महत्व है, इसलिए राम राम हम अभिवादन की तरह भी करते। अभिवादन तो वैसे नमस्ते है, लेकिन राम राम एक हमने बना दी क्योंकि बहुत सरल है और रमा हुआ होने से, सब में रमा हुआ, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तो चहु दिशि राम और नहीं दूजा, सब जगह परमात्मा उपस्थित है। तो ये 13वें अध्याय का जो 13वां श्लोक है, 13.13 समझ लेंगे, ये सर्वव्यापक परमात्मा की परिभाषा है। उसी के हैं सब दस्तोपा चार सु, उसी का है रुख रनुमा चार सु, उसी की नजर कान सर हर तरफ, मुहीते जहां सर बसर हर तरफ। मुहीते जहां, उसने घेरा हुआ है सारे संसार को। अब पीछे निराकार सारी जगह को घेरा हुआ और सब जगह उपस्थित, तो वही हो सकता है ना जो निराकार है। और अब आगे के 3 श्लोकों में सर्व समर्थ जो है और परमात्मा एक बड़ी विलक्षण वस्तु है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं 14वें श्लोक में। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। बहुत सुंदर लिखा। एक्चुअल में जो भगवत गीता है वो महर्षि व्यास जी की कृति है। अब देखिए कितने श्लोकों को कितना अच्छा उन्होंने गढ़ के लिखा हुआ है और गाने की दृष्टि से लिखा हुआ है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। हम किसको प्रकाशित करते हैं? आंख किस चीज को प्रकाशित नहीं करती। प्रकाश करने वाला तो सूर्य है, या जो आर्टिफिशियल प्रकाश है उससे वस्तु प्रकाशित हो रही है, और सूर्य को प्रकाशित करने वाला कौन है? परमात्मा है।
तो इस तरह से परमात्मा को सर्व प्रकाशक कहा जाता है। उसके होने से प्रकाशित करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है, सूर्य, चंद्रमा, चांद, तारे बने, उनके होने से ये सारा संसार प्रकाशित हुआ। तभी तो जो महाप्रलय होती है तब अंधेरा छा जाता है, अंधेरा छा जाता है। तो ब्रह्मा का रात, हम पीछे हमने चर्चा करी थी, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात। ब्रह्मा के रात में बिल्कुल अंधेरा, सूर्य है ही नहीं, सूर्य है ही नहीं तो प्रकाश कहां से आएगा, पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, कुछ भी नहीं है। तो सूर्य के होने से जीवन है, इसलिए सूर्य को देवता कहा गया। इसलिए सबसे पहले सूर्य ज्योतिर्ज्योति स्वाहा, सूर्य की उपासना हम इसलिए करते हैं कि सूर्य के होने से जीवन है। और सूर्य एक प्रकाशमान वस्तु है। सूर्य को प्रकाश किसने दिया? परमात्मा ने दिया। इसलिए परमात्मा के लिए कहा सर्वेंद्रिय गुणाभासम, संपूर्ण इंद्रिय के विषयों को प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, और संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। कितनी ब्यूटीफुल चीज है। परमात्मा ने तो वो सब बनाया है, लेकिन वो उनसे भिन्न है। असक्तम, वो आसक्ति रहित है। जो सर्वभृत, वो भृत भरण पोषण करने वाला, सारे संसार का वो भरण पोषण करने वाला है, चींटियों का, कबूतर का, पक्षी का, सबका। च एव निर्गुणम, स्पष्ट कह दिया निर्गुणम, परमात्मा गुणों से रहित है। और आकार भी एक गुण है, परमात्मा निराकार है, यहां से स्पष्ट हो रहा है। गुण भोक्तृम, और संपूर्ण गुणों के भोक्ता है परमात्मा, ऐसी इन्होंने बताया। तो पहले परमात्मा है और फिर परमात्मा की शक्ति प्रकृति है, यहां से ये समझना चाहिए। सूर्य प्रकृति में आ गया ना, 5 भूत आ गए, 5 प्रकृति, महातत्व, अहंकार, फिर तन्मात्राएं, फिर 5 भूत, और सारी सृष्टि बन गई। तो ये सारी सृष्टि किसका आडंबर है? एक परमात्मा का आडंबर है। तो यहाँ पे एक चीज तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दी। फिर क्या क्या? असक्तम सर्वभृत्य, सभी प्राणियों का वो पालन पोषण करने वाला है। अब जैसे सूर्य बनाया तो उसी से ही तो वो बादल हुए, वर्षा होगी, अन्न पैदा होगा। वो जो वेद मंत्र में आता है ना, यजुर्वेद में, कि वर्षा हुई, वर्षा से फिर अन्न पैदा हुआ, अन्न प्राणियों ने लिया, प्राणियों का जीव, पूरी परंपरा ऐसी चलती है कि इसलिए सूर्य को प्राणदाता कहा जाता है। तो परमात्मा सबका भरण पोषण करने वाला है। भरण पोषण चाहे वो कपड़ा बना रहे हो, कपास भी तो खेत से ही होती है, कपास हो गई, गेहूं है, जो भी है, तो सब कुछ जो पालन पोषण करने की वस्तुएं परमात्मा के कारण हमें मिलती हैं। निर्गुणम गुण भोक्तृ, जब परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी गुणों के भोगता है। यहाँ पर ये है, जैसे माता पिता बच्चों की प्रक्रियाओं को देख करके प्रसन्न होते हैं, ऐसे परमात्मा भक्तों की क्रियाओं को या उनको देख करके प्रसन्न तो नहीं कह सकते, लेकिन परमात्मा जो इज ए ऑब्जर्वर, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, वो दूर बैठकर देखते हैं कि ये लोग ये कर रहे हैं। एक मेरे मन में सुबह ही एक कुछ वेद मंत्र देख रही थी, उसमें एक शंका ये चली कि अगर हम किसी की जीवन शैली देखते हैं, तो मेरे गुरुजी से चर्चा हो रही थी कि सपोज एक व्यक्ति है, वो आज इस जन्म में संत है, तो क्या परमात्मा ने उसकी ऐसी प्रकृति बनाई, उसी से संबंधित तो वो कर्म करेगा, फिर उन्हीं कर्मों से संबंधित उसका अगला जन्म होगा, अगला जन्म होगा। तो इसको आप ऐसे इमेजिन करें कि जैसे एक हाईवे है, हाईवे के साथ छोटी छोटी रोड्स निकल रही हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, लिंक रोड्स बोल देते हो। तो अगर हाईवे मीन्स इज द मेन लाइफ, और उस एक व्यक्ति जो जिस लिंक रोड पे चला गया, फिर वो उसी पे आगे जाता जाएगा। तो इट मीन्स अगर कोई व्यक्ति, अपवाद छोड़ दीजिए, अगर कोई व्यक्ति किसी पथ पे चल गया, मीन्स ओके लाइफ पे चल रहा है, तो उसी से संबंधित कर्म थे, संस्कार थे, उसी से संबंधित कर्म किए, उन कर्मों से फिर संस्कार बने, फिर कर्म बने, फिर संस्कार, फिर कर्म, तो ये लाइन उसी चलती रहेगी। मतलब आपको हाईवे पे वापस आना बड़ा कठिन है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी बुद्धि आए, जब भी समझ आए, जब जागो तभी सवेरा, तो अध्यात्म के पथ पर ही चलना चाहिए, क्योंकि वही पथ आपको आगे मिलेगा। आप वी कैन नॉट कम बैक टू द हाईवे। वो बहुत ही कभी प्रबल संस्कार हो, या इतना जबरदस्त हमारा प्रारब्ध हो कि हम बिल्कुल ट्रैक चेंज कर ले तो हो सकता है, अदरवाइज जिस परंपरा से हम शुरू हो गए वही परंपरा आगे चलती है। तो यहाँ पे क्या कह दिया कि भक्त लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, मीन्स जो भी हमने इस जीवन में क्रियाएं करनी शुरू कर दी, उसी से संबंधित संस्कार बने, अगले जन्म में फिर वही करेंगे, फिर वही करेंगे, आंटी ने अनलेस कोई बहुत बड़ा कोई बदलाव हमारे जीवन में आ जाए। इसलिए यथासंभव ईमानदारी से काम करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि वापिस आना, वो हाईवे पे आना लिंक रोड से बहुत कठिन है।
14वां, बज़ाहर नहीं गर्ची उसके हवास, दरखशां सफाते हवास उसके पास, वो है बेताल्लुक मगर सबका रब, गुणों से बरी और गुण उसमें सब, सभी गुण परमात्मा में रहते हैं, मीन्स परमात्मा की इच्छा से चलते हैं। आगे 15वां भी इसी से संबंधित है। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च, सूक्ष्म त्वात् तद् अविज्ञेयं, दूरस्थं चान्तिके च यत्, च अंतिके, अंतिके नजदीक से नजदीक और दूर से दूर। तत्भूतानाम वे संपूर्ण प्राणियों के, बही अंत बाहर भी है और अंदर भी है, मीन्स परमात्मा परिपूर्ण है। चरम अचरम वो चर अचर भी है, प्राणियों के रूप में है। एव च दूरस्थम वो दूर से दूर है और नजदीक से नजदीक है। बहुत से भजनों में भी ये बात आती है ना, परमात्मा दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है। तत् सूक्ष्मत्वात् वो अत्यंत सूक्ष्म होने से, अविज्ञेयम वो ज्ञान में नहीं आता। हमारे से तो काम करते समय वो कपड़ा सिलने वाली सुई गिर जाती है तो हम वही नहीं ढूंढ पाते उसको, और परमात्मा कितना सूक्ष्म है उसको कैसे पकड़ लेंगे। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तू है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तू है, स्थूल इतना कि जिसमें ये ब्रह्मांड सारा समाता। परमात्मा इतना स्थूल हो सकता है कि उसमें सारा ब्रह्मांड आ गया। 36,000 गुना पृथ्वी से सूर्य बड़ा है, और असंख्य सूर्य, असंख्य आकाश, असंख्य तारे, नक्षत्र, और उनको भी एनगल्फ किया हुआ, उनको भी कवर किया हुआ परमात्मा ने। क्या अजीब सत्ता होएगी, सोच के ही रोमांच उठता है कि इतना बड़ा परमात्मा, स्थूल से स्थूल कह दिया ना, और दूर से दूर, दूर उतना ही, जितना दूर वस्तु बड़ी होती जाती है उतनी दूर होती जाती है, और सूक्ष्म इतनी कि वो हमारे हृदय में भी बैठे हुए, और हमारी आत्मा का तो हमें परिमाण पता है ना कितनी है, उसके भी अंदर बैठा हुआ है। तो कितना सूक्ष्म और कितना बड़ा, उसको क्या हम डेफिनेशन दे देंगे, किससे कंपेयर कर लेंगे। सच में जो वेद ने कहा है नेति नेति, वो एक परफेक्ट शब्द है कि हम परमात्मा की व्याख्या कर ही नहीं सकते। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, जैसे बर्फ के बने हुए घड़ों को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घड़ों के बाहर भी जल है और भीतर भी जल है। या रुई का फोहा लेकर के उसको पानी में डाल दो तो पानी रुई के अंदर भी है, रुई के बाहर भी है। इसी तरह परमात्मा हर चीज के अंदर भी है और बाहर भी है। और ऐसे ही चराचर प्राणियों के अंदर भी परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी है। कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, गाय में भी है। हमें महसूस अरे इस तरह से देखें तो मच्छर में भी है, सांप में भी है, हर एक प्राणी में है। दूरस्थम चांतिके च यत्, किसी वस्तु का नजदीक होना, पीछे भी हमने ये बात करी थी, 3 दृष्टि से हम देख सकते हैं, देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से और वस्तु की दृष्टि से। मेरे से आप दूर हैं डिस्टेंस से, मेरे से आप दूर हैं काल की दृष्टि से, मेरे से आप दूर हैं वस्तु की दृष्टि से। मैं अलग, मेरी सत्ता है, आपकी सत्ता अलग है। तो इस तरह से 3 दृष्टि से ही हम अलग अलग कर सकते हैं। और परमात्मा के लिए क्या कह दिया कि वो नजदीक से नजदीक और दूर से दूर है। ऐसा परमात्मा अजीब एक सत्ता है। सूक्ष्म तो आप इतना छोटा है कि उसका पता ही नहीं चलता, उसको जाना ही नहीं जा सकता। तो हमें उसके स्तर पे आना पड़ेगा ना। अब हम पहले पढ़ते थे तो हम बिना चश्मे के पढ़ लेते थे, अब हमें पढ़ना है तो हमें चश्मा लगाना पड़ता है। तो चश्मा लगाना हमने साधन किया ताकि पढ़ा जा सके। तो परमात्मा, अब जितना वर्ड मैं पढ़ सकती हूं, अगर उससे भी छोटा हो जाएगा तो मुझे चश्मा और नंबर बढ़ाना पड़ेगा, उससे भी छोटा हो जाएगा और मोटा चश्मा लगाना पड़ेगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा तो माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा। तो परमात्मा को पाने के लिए मुझे, मतलब इस शब्द को पढ़ने के लिए मुझे अपना लेंस मोटा करना पड़ रहा है, मुझे या माइक्रोस्कोप लेके आना पड़ रहा है। तो परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि मुझे अपनी सूक्ष्मता का वो स्तर बनाना पड़ेगा कि मैं वो सूक्ष्मता को पकड़ सकूं। जैसे ध्वनि हम पकड़ सकते हैं, 20 हार्ट्ज से लेकर के 20,000 हार्ट्ज तक हम ध्वनि पकड़ सकते हैं। ना उससे नीचे की पकड़ सकते हैं, ना उससे ऊपर की पकड़ सकते हैं। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं
वो क्या करते हैं, वो सुन लेते हैं। वो कई सिद्ध लोग बता देते हैं ना, उस व्यक्ति ने वहां पर ये बात करी है या ये चर्चा हुई है, वो उस ध्वनि के उस हार्ट से नीचे भी सुन लेते हैं और ऊपर भी सुन लेते हैं। बस वही बिल्कुल यही एग्जाम्पल जहां सेट बैठेगी। परमात्मा इतना सूक्ष्म है तो मुझे अपने उस स्तर को उतनी सूक्ष्मता पे लेके आना है, इतना माइक्रोस्कोप अपने आप को बना लेना है कि मैं उस सूक्ष्म परमात्मा को पकड़ सकूं। फिर क्या कहा जी, भूतानामचरम चरमेव च। ठीक है जी, तो परमात्मा को जे कहा और उनकी ये 5 डेफिनेशंस आज इन्होंने